नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश्वर से दुआ करता हूं आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वर्तमान गोचर में शनि का वक्री होना चर्चा का विषय बना हुआ है। गुरु का उदय होना एक दूसरा पहलू है। गुरु महाराज अभी मिथुन में ही अस्त थे और मिथुन में ही उदय हो रहे हैं। तो 9 जुलाई से गुरु अपने पूर्ण रूप में आ जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे मिथुन में। ये जो वीडियो मैं आपको आज प्रेजेंट कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, ये धनु राशि के ऊपर वीडियो है। धनु राशि यानी गुरु की मूल त्रिकोण राशि, यानी काल पुरुष की भाग्य की राशि 9 नंबर। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 9 का अंक लिखा हो या आपके चंद्रमा 9 के अंक पर बैठे हों तो ये वीडियो आपके लिए है। धनु के जो स्वामी होते हैं गुरुदेव बृहस्पति होते हैं और गुरुदेव बृहस्पति की विशेष कृपा होने की वजह से ये लोग बहुत ही विद्वान, बहुत ही चतुर, बहुत ही गंभीर और काम के प्रति लगनशील, निष्ठावान और समर्पित लोग होते हैं। इन लोगों को आप कभी भी किसी की हंसी ठिठोली करते हुए या मजाक उड़ाते हुए नहीं देखेंगे। ये लोग बहुत गंभीर होते हैं, विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रेजेंट भी करते हैं। इनकी वाणी, इनका लेखन अद्भुत होता है। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। साथियों 13 जुलाई से 28 नवंबर तक लगभग 138-40 दिन का समय है। ये जो समय है शनि बकरी होने जा रहे हैं और बकरी शनि आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे इस विषय पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। आपकी कुंडली में 7th हाउस में गुरु का और सूर्य का गोचर हो रहा है और शनि आपकी कुंडली में 4th हाउस में मीन में गोचर कर रहे हैं। जब ये बकरी होंगे तो तीसरे घर का भी आपको प्रभाव देंगे जहाँ के राहु महाराज विराजे हुए। तीसरा घर आपको पता है मल्टीमीडिया का घर है, पत्रकारिता का घर है, ट्रांसपोर्टेशन का घर है, वाणी का है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन का घर है, छोटे भाई बहन का घर है। मंगल यहाँ कारक होते हैं, शनि भी यहाँ कारक होते हैं, राहु भी यहाँ योग कारक होते हैं। राहु स्वयं विराजे हुए हैं। शनि यहाँ के प्रभाव भी आपको देंगे। जब शनि यहाँ का प्रभाव देंगे 9th हाउस पर दृष्टि जाएगी, आपके भाग्य को दोस्तों क्या कर देंगे, जागृत कर देंगे। और इसके अलावा जब शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके संतान भाव पर डालेंगे, संतान की एजुकेशन लाइन अप कर देंगे। जब बकरी होंगे तो चेष्टा बल बढ़ जाता है, ऐसी स्थिति में कामों में रुकावटें नहीं आती। सामान्यतः जो शनि के परिणाम हम देखते हैं वो ये होते हैं कि शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को तो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जागृत कर देते हैं, लेकिन जहां जहां इनकी दृष्टि जाती है इनको वो बाधित करते हैं उन भावों को या उस भाव से रिलेटेड कामों को। लेकिन जब शनि बकरी अवस्था में आते हैं तो इनकी गति तेज हो जाती है और जो तेज हो जाती है जाहिर सी बात है आपके काम की गति भी तेज हो जाएगी। बस सीधा सा ये फंडा है, ये समझ के आप लगाइए अपने हॉरोस्कोप पर। तो शनि जब आपको 3rd हाउस का रिजल्ट देंगे 4th के साथ साथ, तो तीसरी दृष्टि आपके 5वें घर पर डालेंगे। आपकी विद्या, आपकी एजुकेशन में आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी संतान के लिए सपोर्टकारी होगा। और यदि आप किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां भी आपकी मदद करेंगे। गुरु महाराज स्वयं विराजे हुए हैं आपके 7th हाउस में, तो आपकी फटाफट शादी भी करवा देंगे। तो यदि कोई मेरे मित्र प्रेम प्रसंग में है, रिलेशनशिप में है, तो ये बहुत उपयुक्त समय है दोस्तों। अक्टूबर तक के लिए गुरु महाराज यहाँ विराजे हुए हैं। चट मंगनी और पट ब्याह कर लीजिए और हमें भी निमंत्रण दीजिए, हम भी आएंगे। तो मेरी शुभकामना है आपको दोस्तों। शनि की 7वीं दृष्टि, जैसा मैंने बताया मंगल वहां विराजे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मामला
गड़बड़ करता है। शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध है वो विस्फोटक हो जाता है, चीजों में उठापटक या तनाव पैदा करता है। यहाँ थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है। बकाया कोई विशेष नुकसान इससे नहीं होना है। सूर्य भी लग्न को देख रहे हैं, फिलहाल बैठे हुए हैं। बाद में ये 15 जुलाई को यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, नेक्स्ट राशि में चले जाएंगे। और तो देखना क्या है आपको, सूर्य और गुरु दोनों ही 7th हाउस में बैठ के आपकी लग्न को देख रहे हैं। तो थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड पर आपको कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये दोनों ही जो ग्रह हैं वो जहां आपको मान सम्मान देते हैं, जहां आपको पब्लिक के अंदर आपका ऑरा बढ़ाते हैं, वही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा घमंड कह लो, थोड़ा अभिमान कह लो, ये दे देते हैं। तो स्वाभिमान और अभिमान दोनों के बीच में बड़ी महीन रेखा है, बड़ी महीन लाइन है। इसको पहचानिए। मैं ही कर सकता हूं और मैं भी कर सकता हूं, बस ये फर्क है। तो यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां आपको इस मेंटलिटी के साथ काम करना है कि भाई मैं भी कर सकता हूं उस काम। इस मेंटलिटी से काम नहीं करना है कि मैं ही कर सकता हूं, आप साइड होइए। और जीवन में यदि आप अपने ये 2 लाइन जो मैं आपको बोल रहा हूं इसको उतार लोगे ना, तो साथियों बड़े बड़े काम बनेंगे आप। क्योंकि आप देख लीजिए, जब सफलता कपाल पर चढ़ जाती है उस व्यक्ति का बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो फिर सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बस ये सावधानी आपको बरतना है, ईगो और एटीट्यूड में ना आए, अपने व्यापार को या अपने दाम्पत्य को खराब ना करें, अपनी धर्मपत्नी से झगड़ा ना करें। यदि वो आपको कुछ ज्ञान दे रही हैं तो ले लीजिए, हो सकता है कभी न कभी आपको काम आ ही जाएगा, ठीक है। और आपको नहीं आएगा तो किसी और को डोनेट कर दीजिए उस ज्ञान को, पर उनसे ले लीजिए। यदि आपकी धर्मपत्नी है और यदि आपके पति दे रहे हैं तो मेरा महिलाओं से कहना है कि भाई उस ज्ञान को आप बिल्कुल प्रेम से ले लीजिए, और यदि आपको अपने पास नहीं रखना है तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, लेकिन इसमें झगड़े की स्थिति मत बनाइए। संतान यदि के लिए वेट कर रहे हैं आप लोग, कंसीव नहीं हुए हैं, वो भी समय है, ये समय अनुकूल है आपके लिए। गुरु महाराज अच्छा समय बना रहे हैं, शुक्र भी 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये आपको जॉब से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि इस भाव को हम प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन से भी देखते हैं। सूर्य यहाँ से देख रहे हैं 12th हाउस को। ये जो समय है जहाँ जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जुलाई का महीना चल रहा है। जुलाई अगस्त का जो माह होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने स्कूल से कॉलेज जाते हैं या कॉलेज से ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं। तो जो वृश्चिक राशि या लग्न वाले जातक हैं उनके लिए फेवरेबल समय है। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, कर दीजिए, लग जाएगा। यदि आपने किया हुआ है और वेट कर रहे हैं तो आप अपनी बकाया की तैयार कर लीजिए। ये चांसेस पूरे पूरे बनते हैं आपकी बाहर पढ़ाई कराने के लिए, क्योंकि शनि भी देखिए यहाँ बैठे हुए हैं आपके 4th में, और 4 बकरी होकर आपको रिजल्ट देने वाले हैं किसका, 11th हाउस का। तो 11th हाउस से भी जब शनि यहाँ देखेंगे तो देखिए आपकी 7वीं दृष्टि आगे पड़ेगी भाग्य पर, तो भाग्य का सपोर्ट मिल गया। उसके बाद 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जाएगी आपके विदेश भाव पर। और शनि जैसा मैंने आपको बताया कि ये तो घर से दूर ले जाने वाले प्लानिट हैं, चाहे जितने भी क्रूर प्लानिट हैं, ये आपको
फोर्थ हाउस को हम अपना घर मान के चलते हैं, हम घर से देखते हैं या लग्न को कह लो, तो यहाँ से ये सब आपको दूर ले जाने का ही कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यदि विदेश जाना है या दूसरे स्टेट में जाके आपको पढ़ना है, उपयुक्त समय है, इसका लाभ उठाइए और हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी मोटिवेट होंगे, आपके लिए आगे और अच्छे से प्रेडिक्शन और वीडियो लेकर आएंगे। तो मित्रों, मैं शायद बीच में वृश्चिक बोल गया, ये धनु की बात कर रहा हूँ। इससे पहले चूंकि वृश्चिक की वीडियो थी तो वही मेरे जुबान पर चढ़ा हुआ था, ये धनु की वीडियो, तो मैं धनु राशि वालों की बात कर रहा हूँ। धनु राशि या धनु लग्न के जो लोग हैं, बहुत उपयुक्त समय है आपके लिए फॉरेन जाने के लिए या अपने घर से दूर जाके एजुकेशन या ये सब चीजें अर्जित का प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए। तो मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ। और कौन सा रह गया यहाँ, हाँ, राहु थर्ड हाउस में, यदि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कोई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यदि आप ऑनलाइन कोई कोचिंग चलाते हैं या चलाना चाहते हैं, तो अच्छा समय है, ट्राई करिए। विदेशी मुद्रा मिलेगी आपको, डॉलर में कमाएंगे आप, मेरी इस बात की गारंटी है यदि आप इस समय शुरू करते हैं, क्योंकि ये 18 वर्ष बाद आए हैं यहाँ श्रीमान जी आपकी लग्न, आपकी आपकी राशि में, धनु राशि में 18 वर्ष में एक बार आते हैं और थर्ड हाउस में आकर बैठे हुए हैं। केतु भाग्य भाव में बैठे हैं, यहाँ से आपकी वाणी को फलित भी करेंगे और आपकी भाग्य को भी जागृत करेंगे। तो यदि आप ऑनलाइन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, आप कोई अच्छा लेसन प्लान बनाना चाहते हैं, लोगों के लिए कोई कोर्स डिजाइन करके प्रेजेंट करना चाहते हैं, यदि आप ज्योतिषी हैं, आप पंडित हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप कोई न्यूज एंकर हैं, तो ये समय आपके लिए है दोस्तों, इसका लाभ लीजिए। आशा करता हूं प्रेडिक्शन ठीक लगा होगा आपका। ऐसे ही हमें सहयोग मिलता रहे, वीडियो को लाइक करके, वीडियो पर कमेंट डालकर हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। यदि किसी को पर्सनल हमारा कंसल्टेंसी चाहिए तो नंबर इसमें दिया हुआ है, थंबनेल में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। व्हाट्सएप पर आप अपनी डिटेल भेजें, छोटी सी निर्धारित उसका शुल्क है। शुल्क क्या, वो पारितोषिक है बेसिकली, क्योंकि वीडियो बनाने में या कुंडली का अध्ययन करने में समय तो लगता ही है, तो बस उसी समय का ये पारितोषिक हम आपसे लेते हैं। बकाया अर्निंग का सोर्स बनाना चैनल को हमारा उद्देश्य नहीं है, न ही ज्योतिष का जो ज्ञान है उसे पैसों में बेचा जा सकता है या बेचना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं आपको भी सचेत और सावधान करता हूं, कोई यदि ऐसा बोलता है आपको वीडियो के माध्यम से कि आपके भाग्य को पलट देगा, आपके भाग्य को बदल देगा और चमत्कार कर देगा, तो समझ लेना वो आपसे फिरकी ले रहा है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।